हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इन्फिनिटी एजुकेशन हब। हम कर रहे थे रीजनिंग का टॉपिक कैलेंडर में हमने टाइप फर्स्ट कंप्लीट किया था। टाइप फर्स्ट में हमने क्या किया था, डायरेक्ट जो हमें डेट दी रखी होती थी उससे हम बाहर निकालते थे। और टाइप सेकंड में हम कंप्लीट कर रहे थे। टाइप सेकंड के हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे और हम लगभग कंप्लीट कर चुके थे टाइप सेकंड। उसमें से हमारे दो चार क्वेश्चन रह गए थे। आज हम वो क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, हमारा आज का क्वेश्चन है टाइप सेकंड का। आज हम टाइप सेकंड कंप्लीट करके टाइप थर्ड हम स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद टाइप थर्ड के कुछ क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। अब देखो, हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारे से पूछा हुआ है क्वेश्चन में कि एक कैलेंडर का उपयोग 2010 में किया जाता है, उसी कैलेंडर का उपयोग दोबारा किस वर्ष में किया जाएगा। देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, मैं यहां पर लिख देता हूं। हमें दे रखा है किसी कैलेंडर का उपयोग 2010 में किया जाता है, ठीक है। हमें बता रखा है कि किसी कैलेंडर का उपयोग 2010 में किया जाता है, उसी कैलेंडर का पुनः उपयोग किस वर्ष में करेंगे, ठीक है। ये हमें बताना है कि हम उस कैलेंडर का उपयोग दोबारा किस वर्ष में करेंगे, ठीक है। अब देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, कल भी मैंने इस टाइप के क्वेश्चन करवाए थे, इससे आपका रिवाइज हो जाएगा। देखो, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, हमें दे रखा है 2010, ठीक है। 2010 का हमें पूछा है इस कैलेंडर का पुनः उपयोग अपने कब करेंगे, ठीक है। अब देखो, 2010 से 2011 में जाएंगे तो हमें पता है कि 2011 है जो ये लीप ईयर है। लीप ईयर क्या, ये क्या है, 2011 है जो ये क्या है, साधारण वर्ष है। तो अपने कैसे चेक करते हैं लीप ईयर का, यदि 4 का डिवाइड पूरा जाता है फिर तो क्या होगा, वो फिर तो होगा लीप वर्ष। और यदि 4 का डिवाइड नहीं जाएगा तो वो क्या होगा, साधारण वर्ष, ठीक है। अब अपने को पता है 2011 क्या है, अपना है साधारण वर्ष। तो साधारण वर्ष का छोटा रूप हम क्या लेते होते हैं, 1 लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आके देखिए 2012 आएगा, 2011 के बाद आएगा 2012। अब हमें पता लग रहा है कि 2012 में 4 का डिवाइड पूरा जा रहा है, ठीक है। 12 में 4 का डिवाइड पूरा जा रहा है, तो ये अपना क्या होगा, लीप वर्ष होगा। और मैंने आपको बताया था लीप वर्ष का छोटा रूप हम क्या लेते हैं, लीप वर्ष का हम छोटा रूप लेते हैं 2, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन में कैसे करते होते हैं, अपने ईयर आगे बढ़ते जाते हैं, उसी प्रकार हम ईयर का छोटा रूप लिखते जाते हैं। लीप वर्ष दिया होता है तो 2 लिखते हैं, साधारण वर्ष दिया होता है तो 1 लिखते हैं, ठीक है। जब तक इनका जो 7 का मल्टीपल आ जाता है एडिशन, तब तक हम इनको देखते हैं, ठीक है। अब जब तक अपना 7 का मल्टीपल नहीं आएगा तो हम ऐसे ही ईयर ऐड करते जाएंगे, ठीक है। अब आएगा 2013 है, साधारण वर्ष है तो आ गया इसका छोटा रूप 1। उसी प्रकार आगे 14 में भी 1 आएगा, 15 में भी 1 आएगा। उसके बाद आ गया 16 में 4 का डिवाइड पूरा जाता है, तो ये अपना क्या है, ये अपना लीप वर्ष है, ये भी अपना लीप वर्ष है, तो इसका हम क्या लेंगे, छोटा रूप 2 लेंगे, ठीक है। उसके बाद अब इनको ऐड करके देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पर क्या हो गया, अपना एडिशन 8 हो गया, ठीक है। अब देखो, यदि अपना यहाँ पर यदि साधारण वर्ष होता तो यहाँ अपना 7 आता, तो अपने को क्या देखना होता था, 7 का मल्टीपल देखना होता था। यहाँ पर अपना 7 ये आया, 7 के बाद डायरेक्ट क्या आ गया, 8 आ गया। अब देखो, अब अपने देखेंगे इसके बाद अपना 7 का मल्टीपल क्या आएगा, 7 का मल्टीपल जो आएगा वहां पर अपने स्टॉप करेंगे। अब देखो 2016 के बाद आएगा 2017, ठीक है। इसका भी हम छोटा रूप क्या लेंगे, 1 लेंगे, क्योंकि ये हमारा क्या, साधारण वर्ष। उसके बाद आ गया 18 का भी छोटा रूप 1। उसके बाद 19, इसका 1। उसके बाद 20 का छोटा रूप क्या लेंगे, 2 लेंगे। क्योंकि हमें पता है कि ये क्या है, लीप वर्ष है। लीप वर्ष में क्या हो रहा है, इसमें 4 का डिवाइड पूरा जा रहा है। उसके बाद आ गया 21 का भी छोटा रूप क्या लेंगे, 1 लेंगे। अब देखो आगे ऐड करो, 8 तो ये था अपना 2016 तक अपना आ रहा था 8 के बाद आगे काउंट करो 9 10 11
और 13 और 14, ये हमारा आ गया 14 जो हमें दे रखा है 7 का मल्टीपल। हम क्या करते हैं इन क्वेश्चन में 7 का मल्टीपल चेक करते हैं। यहाँ पर अपना आ गया 7 का मल्टीपल और अपने को पता लग गया ये कब आया है 2021 में आया। ठीक है, 21 में आया है तो अपना क्या आंसर हो जाएगा, ये अपना आंसर हो जाएगा 2010 वाले कैलेंडर का हम दोबारा उपयोग कब कर सकते हैं 2021 में। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये थे आपके साधारण वर्ष के क्वेश्चन। अब इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेंगे लीप ईयर का। देखो लीप ईयर में कैसे करते हैं, जैसे अपने को क्वेश्चन में दिया होगा कि कोई भी आपको लीप ईयर का कैलेंडर का दे दिया। ठीक है, लीप ईयर का कैलेंडर दे दिया और उसके बाद उसने पूछा कि आपसे ये वाला कैलेंडर है जो इसका अपने पुनः प्रयोग कब करेंगे। ठीक है, देखो अपना नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल अपने लेंगे लीप ईयर का। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक कैलेंडर का उपयोग 2012 में करता है, उसी कैलेंडर का उपयोग किस वर्ष में करेगा। ठीक है, अपने को देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दे रखा है कि एक कैलेंडर का उपयोग 2012 में किया जाता है। ठीक है, 2012 में किया जाता है। ठीक है, हमें क्या बताना है, उसी कैलेंडर का पुनः उपयोग कब करेंगे। ठीक है, ये हमें बताना है। अब देखो हमें क्या देखना होता है इन क्वेश्चन में, 7 का मल्टीपल देखना होता है। अब देखो 2012 अपना क्या है, 2012 अपना क्या है, लीप वर्ष है। ठीक है, कैसे पता लगा, 4 का डिवाइड करके। उससे पहले हमने जो क्वेश्चन किया था 2009 वाला किया था, ये अपना साधारण वर्ष है। ठीक है, अब देखो 2012 के बाद क्या आएगा, 2012 के बाद आएगा 2013। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस आ गया, एक ईयर का डिफरेंस है और ये अपना क्या है साधारण वर्ष है, तो अपना इसका ले लिया एक छोटा रूप। उसके बाद आएगा 2014, उसका भी छोटा रूप क्या आएगा, एक आएगा। उसके बाद 15 आएगा, 15 का छोटा रूप आ गया एक। उसके बाद 2016 आएगा, उसका छोटा रूप 2। क्यों छोटा रूप 2, क्योंकि 2016 है जो अपना, ये क्या है हमारा, ये है हमारा लीप वर्ष। ठीक है, ये हमारा क्या है, लीप वर्ष है। ठीक है, अब देखो हमारे को पता लग गया कि 2016 है जो हमारा लीप वर्ष है। अब हम इनको ऐड करेंगे, ऐड करो 1 2 3 और 2 5। ठीक है, इसका एडिशन हमारा आ गया 5। ठीक है, इसका एडिशन क्या आ गया 5। अब हमारे को यहां से पता लग गया कि 2 लीप वर्ष हैं, जैसे ये वाला लीप वर्ष है और ये वाला लीप वर्ष है, इनके 2 लीप वर्ष के बीच का क्या आ रहा है, योग 5 आ रहा है। ठीक है, हमें पता लग गया 2 लीप वर्ष के बीच का योग क्या आ रहा है, 2012 से 2016 के बीच का आ रहा है 1। ठीक है, इसी प्रकार हम क्या करेंगे, एक ईयर का ना निकालते हुए डायरेक्ट क्या करेंगे, हम लीप ईयर का ही देखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो 2016 के बाद 2016 के देखो अपनों ने जो किया था, अपने को पता लगा था कि लीप, एक बार इससे देखिए, अब देखो जो हमने निकाला था उससे हमें क्या पता लगा, 2012 से लेकर 2016 के बीच जो आ रहा था अपना डिफरेंस कितना आ रहा था, 5 का आ रहा था। ठीक है, ये कैसे निकाला था, मैंने आपको बताया था कि 2012 के बाद 13 आएगा, 14 आएगा, 15 आएगा, 16 आएगा, उनका छोटा रूप लिखेंगे, उनका एडिशन अपना आ रहा था 5 आ रहा था। तो मैंने आपको बताया था कि 2 लीप ईयर के बीच का आएगा अपना 5। ठीक है, 2016 के बाद लीप ईयर कौन सा आएगा, 2020 आएगा, 2020 आएगा। तो इसका इन दोनों का भी अपन ले लिया 5। इसी प्रकार नेक्स्ट आएगा 2024। ठीक है, 4 का डिफरेंस लेना है। ठीक है, इसका भी आ गया 5। हमने कब तक ऐसे करना है, जब तक हमारा 7 का मल्टीपल नहीं आ जाता। ठीक है, 7 का मल्टीपल आ गया, वहीं अपने क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे। इसके बाद क्या रहता है 2028, इसका भी अपने 5 आ गया। 2032, ठीक है 5, 2036 5, उसके बाद 2040, इसका भी क्या आ गया 5। अब देखो इनका एडिशन करो, एडिशन करें, यहां पर देखो 5 5 10 15 20 25 30 और 35,
इनका एडिशन कितना आ गया, 35 आ गया। अब देखो जो अपना 35 है ये क्या है, 7 का मल्टीपल है, तो 7 का मल्टीपल है तो क्या अपना शेषफल कितना बचता है, 0 बचता है। अब अपने को क्या करना होता है इस क्वेश्चन में, 7 का मल्टीपल लाना होता है। 7 का मल्टीपल अपना कहां पर आ रहा है, 2040 पर आ रहा है, ठीक है। तो अपना क्या हो जाएगा, जिस कैलेंडर का उपयोग हम 2012 में करते हैं उसी कैलेंडर का हम दोबारा उपयोग कब करेंगे, 2040 में करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2040, ठीक है। इस प्रकार आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, पर आपको मैं डायरेक्ट बताता हूं एग्जाम में आपको क्वेश्चन ऐसे नहीं करना, ऐसे करोगे तो आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा। अब देखो इसमें आप डायरेक्ट याद रखना कि क्या होता है, जब भी लीप ईयर का हमें पूछेगा, जैसे लीप ईयर का हमें दे रखा होगा और पूछेगा कि लीप ईयर वाले कैलेंडर का हम पुनः प्रयोग कब करते हैं, तो आपको क्या करना है, इसमें आपको डायरेक्ट 28 ऐड करना है, ठीक है। इसमें आपको डायरेक्ट क्या करना है, प्लस करना है 28। कितना ऐड करना है, 28। ये आपको नोट में लिख लेना। लीप वर्ष वाला जो कैलेंडर होता है वो क्या होता है, 28 ईयर बाद क्या होता है, पुनः प्रयोग होता है, ठीक है, 28 ईयर बाद, ठीक है। अब देखो इसको ऐड करोगे तो क्या आ गया, 2040, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आप यदि इस प्रकार करने लगे तो आपको टाइम वेस्ट बहुत होगा एग्जाम में। आप डायरेक्ट क्या करोगे, इसमें 28 ऐड कर दोगे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप एक नोट लिख लीजिए। नोट क्या लिखोगे, देखो नोट में लिख लो लीप वर्ष वाले कैलेंडर का पुनः प्रयोग हम 28 साल बाद वापिस कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। ये आप नोट लिख लेना। मैंने क्या लिखवाया है नोट में, लीप वर्ष वाले कैलेंडर का पुनः प्रयोग हम 28 ईयर बाद पुनः कर सकते हैं। अब देखो हमें क्वेश्चन में दे रखा था 2012 और हमें नोट में हमने लिखा है कि 28 साल बाद कर सकते हैं, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, जो हमें लीप ईयर दे रखा है इसमें 28 ऐड करेंगे। 28 ऐड करने पर हमारा आएगा 2040 और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये थे आपके क्वेश्चन टाइप सेकंड के क्वेश्चन थे। यहाँ पर आपका टाइप सेकंड समाप्त होता है। अब अपने आगे बात करते हैं टाइप थर्ड की। टाइप थर्ड में देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, वो हम टाइप थर्ड वाले क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। टाइप थर्ड में सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ सिंपल क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन करते करते हम चलेंगे अच्छे वाले लेवल पे, आपको सारे क्वेश्चन करवा दूंगा टाइप थर्ड के। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है टाइप थर्ड का, टाइप थर्ड, ठीक है। टाइप फर्स्ट और सेकंड हमने कंप्लीट कर लिया, अब अपना है टाइप थर्ड। इसमें देखो जैसे आपको सिंपल में वे में क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में आपसे, जैसे क्वेश्चन में पूछ लेगा कि 1 से लेकर 100 साल, मतलब कि ये अपनी क्या है, ये है अपनी शताब्दी, ठीक है, शताब्दी। 1 से लेकर 100 साल तक कुल कितने लीप वर्ष होंगे, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन होगा, आपसे पूछ लिया उसने 1 से लेकर 100 साल तक कुल कितने लीप वर्ष होंगे, ठीक है। आपको ऑप्शन देगा, देखो जैसे ए ऑप्शन में आपको दे दिया 25, ठीक है, बी ऑप्शन में आपको दे दिया 24, ठीक है, और सी ऑप्शन में आपको दे दिया 22 और डी ऑप्शन में 27, ठीक है। ये आपको 4 ऑप्शन दे दीजिए। अब देखो आपको मैंने बताया था कि लीप वर्ष का हम कैसे निकालते हैं कि कौन सा लीप वर्ष है कौन सा साधारण वर्ष है। हम क्या करते हैं 4 का डिवाइड देते हैं, 4 का डिवाइड देने के बाद जहां तक अपना पूरा जाता है तो अपने क्या करते हैं उसको हम आंसर करते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, हमारे को दे रखा है 1 से लेकर 100 साल। अब यहाँ पर आपको क्या बात ध्यान में रखनी है, जो ये है अपना आपने को 100वां साल दे रखा है, इसे क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं शताब्दी। क्या बोलते हैं, शताब्दी, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि लीप वर्ष में हम क्या करते हैं 4 का डिवाइड करते हैं।
आप जल्दबाजी में क्वेश्चन ऐसे मत करके आ जाना, जैसे आपको दे दिया 1 से 100 साल तक दे दिया, आपने 100 में डायरेक्ट 4 का डिवाइड किया, 25 पर गया और 25 पर आपने डायरेक्ट ये आंसर कर दिया। तो ये क्या होगा, आपका ऐसे आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, गलत हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या बात देखने वाली है, ये जो 100 है ना, ये है अपनी शताब्दी। 100 क्या है, अपनी शताब्दी। जो भी शताब्दी होती है उसको हमें चेक करना है कि ये लीप वर्ष है या फिर साधारण वर्ष है। उसके लिए हम क्या करते हैं, शताब्दी में हम 400 का डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब देखो 100 में 400 का डिवाइड नहीं जा रहा, तो अपने को पता लग गया जो अपना 100वां साल है ये क्या है, लीप वर्ष नहीं है। ठीक है, ये क्या है, अपना लीप वर्ष नहीं है। अब देखो जो अपने को देखना है लीप वर्ष कितने आएंगे, तो 100वां साल अपना कंफर्म हो गया कि लीप वर्ष नहीं है। ठीक है, कैसे कंफर्म होया, मैंने आपको बताया था कि जो भी अपनी शताब्दी होगी उसको हम चेक करेंगे तो अपने 400 का डिवाइड करेंगे। जैसे अपने को देखो शताब्दी रखी है 2000, ये अपने को शताब्दी रखी है। अब इसमें क्या करेंगे, हम 400 का डिवाइड करेंगे, तो 400 का डिवाइड करेंगे तो 5 पर पूरा पूरा जा रहा है, तो ये अपना क्या होगा, 2000 जो ये शताब्दी होगी ये अपनी लीप वर्ष होगी। ठीक है, ये अपनी शताब्दी लीप वर्ष होगी। अब यहाँ पर अपना क्या है, 100 है, 100वीं शताब्दी दे रखी है, तो वो अपना क्या है, लीप वर्ष नहीं है। ठीक है, अब यदि अपने 100 में से 4 माइनस करेंगे तो 96 आ गया। ठीक है, 96 ईयर हो गया अपने टोटल। अब 96 में हम क्या करेंगे, 4 का डिवाइड करेंगे। 96 में अपने क्या करेंगे, 4 का डिवाइड करेंगे, तो काम कितने पर जाएगा, 24 पर जाएगा। अपना आंसर क्या हो जाएगा, 24। ठीक है, समझ में आई कैसे किया है ये क्वेश्चन। एक बार आपको फर्स्ट रिवाइज कराता हूं। देखिए आपको क्वेश्चन में ऐसे डायरेक्ट दिया होगा 1 से लेकर 100 साल तक कुल कितने लीप वर्ष होंगे। ठीक है, यदि आपको क्वेश्चन में ऐसे दे दिया तो आपको कैसे करना होगा, आपको देखना ये अपने को जो 100वां दे रखा है ना, ये क्या है, शताब्दी है। ठीक है, जो अपने को ये दे रखा है ये शताब्दी है। इससे हम देखेंगे इसमें 4 का डिवाइड जा रहा है या नहीं जा रहा। यदि 4 का डिवाइड नहीं जाएगा तो ये क्या होगा, हमारा साधारण वर्ष होगा। ठीक है, 4 का नहीं, 400 का। जैसे मैंने आपको बताया था शताब्दी में कितने का करते हैं, 400 का। ठीक है, 400 का नहीं जाएगा तो ये अपना साधारण वर्ष होगा। और बाकी अपने को पता लग गया जो लीप वर्ष है वो 4 सालों बाद रिपीट होता है। अब अपने को पता लग गया जो 100वां है वो अपना साधारण वर्ष है। 100 में से 4 माइनस करेंगे तो 96 आ गया। अब 96 ईयर है, 96 है जो अपने को टोटल ईयर दे रखे हैं। ठीक है, अब 96 में 4 का डिवाइड किया तो अपना क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा अपना आंसर। तो अपना क्या आ गया आंसर, यहाँ पर अपने को पता लग गया कि 1 से लेकर 100 तक हमारे लीप वर्ष कितने आएंगे, 24। ओके, समझ में आया होगा आपको ये क्वेश्चन। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या होगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे आपको दे दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे दिया 1 से लेकर 400, 1 से लेकर 400 सालों तक कुल कितने लीप ईयर होंगे, कुल कितने लीप वर्ष होंगे। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, 1 से लेकर 400 सालों तक कुल कितने लीप वर्ष होंगे। ठीक है, अब देखो इसको आप क्या करोगे, देखो अपने को ये क्या दे रखा है, शताब्दी दे रखी है, तो अपने को देखना है 400 कैसे बनेगा, 100, 200, 300 और 400। ठीक है, 400, 400 को मिलाकर अपना क्या बनता है, 400 बनता है। इसमें टोटल कितनी शताब्दियां आ गई, अपनी आ गई 1 शताब्दी, 2 शताब्दी, 3 शताब्दी, 4 शताब्दी। ठीक है, या फिर आप ऐसे लिख लो 100, 200, 300 और 400। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखो अपने को शताब्दी का चेक करना होता है तो कैसे चेक करते हैं, 400 का डिवाइड करते हैं। इसमें 400 का डिवाइड अपने पहले क्वेश्चन में किया था तो इसमें 400 का डिवाइड नहीं जा रहा, तो ये अपना साधारण वर्ष। इसमें भी 400 का डिवाइड नहीं जा रहा तो ये भी अपना साधारण वर्ष। इसमें भी 400 का डिवाइड नहीं जा रहा तो साधारण वर्ष। इसमें 400 का डिवाइड करते हैं तो अपना 1 पर जाता है। ठीक है, 1 पर जाता है। अपने को पता लग गया जो अपनी 400वीं शताब्दी है ये क्या है, ये है लीप वर्ष। और जो बाकी शताब्दी हैं ये 100वीं, 200वीं और 300वीं, ये क्या है, अपना साधारण वर्ष है। अब देखो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि 1 से लेकर 100 तक कितने लीप वर्ष आते हैं, कितने लीप वर्ष आते हैं मैंने आपको बताया था 24 आते हैं। ठीक है, 24 आते हैं।
1 से लेकर 100 तक। उसके बाद अगला नेक्स्ट आएगा 100 से 200, इसमें भी 24 आएंगे। उसके बाद 200 से 300 आएगा, इसमें भी 24 आएंगे, ठीक है, 24 आएंगे। और उसके बाद नेक्स्ट आ गया 300 से लेकर 396, 300 से लेकर 396 तक भी अपने कितने आ जाएंगे, 24 आ जाएंगे। ये अपना कितना हो गया, 96 हो गया। उसके बाद देखो 396 मैंने क्यों लिया है, अपने को पता है 396 तक अपने क्या आ रहे हैं, लीप वर्ष आ रहे हैं 24। उसके बाद आ रहा है अपना, इसमें +4 ऐड करेंगे तो अपनी क्या आ गई, 400वीं शताब्दी आ गई, जो हमें दे रखा है। 400 में हम लीप वर्ष का देखेंगे, ये लीप वर्ष है साधारण वर्ष है, तो अपना आ रहा है 1, तो इसमें वो 1 ऐड हो जाएगा, तो 97 अपना क्या आ जाएगा, टोटल लीप वर्ष आ जाएंगे, ठीक है। 1 से लेकर 400 तक अपने कितने आएंगे, टोटल 97 लीप वर्ष आएंगे। अब देखो डायरेक्ट आप कैसे करोगे इसको, जैसे आपको पूछा है 1 से लेकर 400 तक, ठीक है, आपको पता है 1 से लेकर 100 तक कितने आते हैं, 24 आते हैं, ठीक है, 24 आते हैं। तो आपको 400 तक पूछा है, 400 तक पूछा है, तो 24 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ गया, 96 आ गया, ठीक है, 96 आ गया 400 तक, ठीक है। उसके बाद अपने को 400वीं शताब्दी रहेगी जो वो देखनी है, तो 400वीं शताब्दी क्या है, ये अपना लीप वर्ष है, तो 96 में 1 ऐड कर देंगे तो क्या आ गया, 97 अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हुआ देखो इस क्वेश्चन में, कैसे किया ये क्वेश्चन, समझ में आया? आपको एक बार फर्स्ट रिवाइज करवाता हूं। देखो जैसे आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा 1 से लेकर 400 सालों तक कुल कितने लीप वर्ष होंगे, ठीक है, 400 सालों तक कुल कितने, आपको पता है कि एक साल में 24 आते हैं, तो 4 सालों में कितने आ गए, 96 आ गए, ठीक है। और अपनी एक लास्ट जो 400वीं शताब्दी रहेगी उसका हमने ऐड कर दिया, ऐड करने पर हमारा कितना आ गया, ये आ गया अपना 97। तो टोटल अपने क्या आ गए, 1 से लेकर 400 तक हमारे टोटल लीप वर्ष कितने आ गए, 96। इस क्वेश्चन का आप आंसर करोगे 97, ठीक है, 96 तो वो आ गए थे। उसके बाद एक अपना जो 400वीं शताब्दी का ऐड करेंगे तो अपना क्या आ जाएगा, 97। अब देखिए इसके बाद एक क्वेश्चन आपको कैसे पूछता है, वो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसी प्रकार वो है हमारा क्वेश्चन। देखिए हमारे से पूछा होगा क्वेश्चन में 1 से लेकर 400 वर्षों, देखो क्वेश्चन है 1 से लेकर 400 वर्षों तक, 1 से लेकर 400 वर्षों तक 29 तारीख कितने माह में आएगी, कितने माह में आएगी, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे अपने, हमारे से पूछा है 1 से लेकर 400 वर्षों तक 29 तारीख कितने माह में आएगी, ठीक है। एक वर्ष, एक साल में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं, ठीक है, एक साल में 12 मंथ होते हैं। और हमें पता है कि 11 मंथ होते हैं जो उसमें 29 तारीख कंपलसरी आती है, ठीक है, 29 कंपलसरी आती है 11 महीनों में, ठीक है। और नाटक किसमें होते हैं, फरवरी वाले मंथ में होते हैं, एक मंथ में होते हैं जो फरवरी वाले मंथ में, ठीक है। अब देखो इसमें से हमने फरवरी वाला मंथ कर दिया कि माइनस, तो हमारे बाकी कितने रह गए, 11 माह रह गए, ठीक है, बाकी कितने महीने रह गए, 11 महीने रह गए, ठीक है। अब देखो 11 महीने एक साल में 29 डेट के आएंगे, ठीक है, बाकी एक रह गया फरवरी, ठीक है, एक रह गया फरवरी, हमने उसको लिख लिया अलग, ठीक है, फरवरी वाले महीने को अलग लिख लिया, मैं यहाँ लिख लेता हूँ फरवरी हमने लिख लिया अलग, ठीक है। अब एक साल में 1 फरवरी आती है, एक साल में 1 फरवरी आती है, तो 400 सालों में कितना आ जाएगा, 400 सालों में 400 फरवरी आ जाएगी, 400 सालों में कितनी फरवरी आ जाएगी, 400। अब देखो एक साल में 11 माह होते हैं, तो अपने को बताना है 400 सालों में टोटल 11 माह से मल्टीप्लाई करेंगे 400 को, तो अपना कितना आ गया 4400। जो अपने क्या है 4400 महीने ऐसे आ गए जो अपने क्या है 29 डेट आएगी ही आएगी उसमें कंपलसरी, ठीक है, 4400 महीने ऐसे आ गए। और बाकी अपना क्या होता है, फरवरी में जो नाटक होता है, अब देखो अपने को पता लग गया कि 400 फरवरी है,
उसमें से हमें देखना है कितने लीप वर्ष आएंगे और कितने साधारण वर्ष आएंगे। ठीक है, टोटल अपनी 400 फरवरी होगी। अब देखो 400 में हमने ये देखो इसी क्वेश्चन में हमने निकाला था 1 से 400 सालों में कुछ कितने लीप वर्ष होंगे। ठीक है, हमने निकाला था 97 लीप वर्ष होंगे, बाकी कितने बच गए 303। 303 अपने क्या हो गए साधारण वर्ष हो गए। ठीक है, अब देखो हमें क्या पूछा है 29 तारीख का पूछा है। 29 तारीख देखिए साधारण वर्ष में तो 29 तारीख आती नहीं, जो अपना लीप वर्ष होता है उसमें क्या होता है 29 तारीख आती है। ठीक है, और अपने को फरवरी कितनी ऐसी मिलेगी जिसमें 29 तारीख आएगी 97, इसमें अपने क्या कर देंगे प्लस कर देंगे 97, तो अपना आंसर आएगा 4497। तो ये अपना आंसर आ जाएगा। हमें देखो क्वेश्चन में क्या पूछा था कि 1 से लेकर 400 वर्षों में 29 तारीख कितने माह में आएगी, तो अपना आंसर आ जाएगा 4497 सालों में क्या आएगा फरवरी में 29 तारीख आएगी। ठीक है, इतने माह में अपनी क्या आएगी फरवरी आएगी 29 डेट की। ठीक है, अब चलते हैं आपको एक बार फर्स्ट रिवाइज कराता हूं, देखो कैसे हुआ ये क्वेश्चन। अपने से क्वेश्चन में पूछ रखा है कि 1 से 400 सालों तक 29 तारीख कितने माह में आएगी। ठीक है, अपने को पता है एक साल में कितने महीने होते हैं 12 महीने होते हैं, और नाटक कौन से महीने में होता है फरवरी वाले महीने में होता है। कभी तो फरवरी में 29 डेट आती है और कभी नहीं आती है। क्या होता है जो फरवरी में जो लीप वर्ष होता है उसमें तो फरवरी होती है 29 डेज की, और जो साधारण वर्ष होता है उसमें 28 डेज की। ठीक है, अब अपने को पता लग गया एक साल में 1 फरवरी आती है, तो अपना एक इसमें से माइनस कर दिया, तो बाकी अपने क्या रह गए साल में 11 महीने ऐसे हैं जिसमें 29 तारीख कंपलसरी आएगी ही आएगी। और हमें कितने वर्षों का पूछा है 400 वर्षों का पूछा है। 11 को 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ गया 400 आ गया। अब देखो 1 फरवरी थी, जो एक साल में 1 फरवरी आती है, तो 400 वर्षों में कितनी फरवरी आ जाएगी 400 फरवरी आ जाएगी। ठीक है, अब देखो 400 वर्षों में 400 फरवरी आ गई। अब इसमें हम क्या देखेंगे कि कितने लीप वर्ष आएंगे कितने साधारण वर्ष आएंगे। अब हमने पिछले क्वेश्चन में पिछला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा, मैंने उसको रिवाइज भी कराया था, 2 बार भी बताया था आपको। यदि आप क्या करना अभी भी आपको यदि समझ नहीं आया तो आप वीडियो एक बार दोबारा देखना। ठीक है, वो क्वेश्चन को आप बैक करके दोबारा देख लेना। ठीक है, अब अपने देखिए 400 फरवरी 400 जो अपने ईयर हैं 400 फरवरी आएगी उसमें, तो हम देखेंगे कि कितने उसमें लीप ईयर होंगे कितने साधारण वर्ष होंगे। 1 से लेकर 400 सालों तक कुल कितने लीप वर्ष आते हैं 97 आते हैं, बाकी कितने बच गए 303 बच गए। 303 बच गए, ये अपने क्या साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष अपने नहीं काउंट करेंगे क्योंकि उसमें क्या होती है फरवरी 28 डेज की होती है, 29 तारीख नहीं आती। ठीक है, तो 29 तारीख नहीं आती, तो अब अपने को देखना है बाकी कितने 97 ऐसे हैं जिसमें 29 तारीख होगी, तो टोटल अपने इसमें 97 ऐड कर देंगे। 97 ऐड करेंगे तो हमारे टोटल कितने माह आ गए 4497 महीने ऐसे आ गए कि जिसमें क्या होगा अपना 29 तारीख आएगी। ठीक है, अपने को टोटल महीने पूछे थे। ठीक है, अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अप्रैल 1994 में कुल कितने रविवार थे। ठीक है, इसको मैं क्लियर कर देता हूं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या पूछा है, टाइप 3 हमारा चल रहा है, टाइप 1 और 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है अप्रैल 1994 में, अप्रैल 1994 में कुल कितने रविवार होंगे। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। हमें क्या पूछा है क्वेश्चन में, अप्रैल 1994 में कुल कितने रविवार होंगे, हमें बताना है रविवार की संख्या। ठीक है, अब इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम लेते हैं 1 अप्रैल 1994, इस दिन हम निकालेंगे हमारा क्या वार होगा। ठीक है, इसको निकालने के लिए मैंने आपको बताया था टाइप 1। ठीक है, टाइप 1 में हमारा क्या कैसे करते थे हम टाइप 1 में मैंने आपको कोड लर्न कराए थे। कोड के बाद एक फॉर्मूला बताया था, वो फॉर्मूला क्या था, यदि आप सभी को वो फॉर्मूला याद होगा। यदि अभी तक आपको वो फॉर्मूला नहीं याद हुआ, आपने हमारी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है, तो आप क्या करें प्लेलिस्ट में जाकर के हमारी कैलेंडर की फर्स्ट वीडियो देखें, उससे आपको पता लगेगा कि हमें ये कैसे निकालते हैं डायरेक्ट डेट का वार। ठीक है,
हमारा फॉर्मूला क्या था, मैं आपको रिवाइज करवाता हूं। सबसे पहले हम लिखते थे डेट, उसके बाद मंथ कोड, मंथ कोड के बाद क्या लिखते थे, ईयर जो हमें साल दे रखा है। ईयर के बाद लीप ईयर हम कैसे निकालते थे, 4 का डिवाइड करके। उसके बाद हमारा नेक्स्ट था सेंचुरी कोड, ये मैंने आपको सारे कोड लर्न करवाए थे फर्स्ट वीडियो में। उसके बाद हम करते थे 7 से डिवाइड। क्यों करते थे 7 से डिवाइड, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, वो हम 7 से डिवाइड लगाते थे। अब देखो हम वैल्यू पुट करेंगे फॉर्मूले में, हमें क्या दे रखा है, डेट क्या दे रखी है, डेट दे रखी है हमें 1 अप्रैल, ठीक है। यहाँ पर 1 अप्रैल हमें डेट दे रखी है, तो हम वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले डेट है 1 अप्रैल। उसके बाद क्या है, मंथ कोड हमने लर्न किए थे। हमारा अप्रैल का मंथ का कोड क्या था, देखो मैंने आपको लर्न कराया था 144,146,05 का स्क्वायर 06 का स्क्वायर, ठीक है। ये कोड मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में लर्न करवाए थे, और इसको मैंने ट्रिक भी बताई थी कैसे आपको याद करने हैं। आप फर्स्ट वीडियो में देख लेना जिसने नहीं देखी है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल का हमारा कोड क्या है, अप्रैल का कोड है 0, वो हमने यहाँ पर फॉर्मूले में पुट कर दिया 0। उसके बाद ईयर देखिए हमारे का कौन सा दे रखा है, 94वां साल दे रखा है, 94 हमने इसमें ऐड कर दिया, फॉर्मूले में रख दिया। उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्या है, फॉर्मूले में है लीप ईयर हम कैसे निकालते हैं, इसमें 4 का डिवाइड करेंगे, 94 में 4 का डिवाइड करेंगे तो हमारा कहां तक जाएगा, 23 तक जाएगा, ठीक है। बाकी जो हमारा शेषफल बच जाएगा। उसके बाद क्या आ गया, हमारे लीप ईयर आगे 23। उसके बाद क्या है, सेंचुरी कोड के लिए मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती है। तो अपना ये था 19वीं सेंचुरी का, 18वीं सेंचुरी का, ठीक है, ये था 19वीं सेंचुरी का, और ये 20वीं सेंचुरी का, ठीक है। 19वीं सेंचुरी का हमें देखना है, 19वीं सेंचुरी का क्या है, 0 है, ठीक है। अब इनको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद 7 से डिवाइड करेंगे। अब देखो इनको ऐड करो, ऐड करने पर हमारा क्या आएगा, 1 और 4 5, 5 और 3 8, ठीक है, ये आ गया 8। अब देखो 9 और 2 क्या होता है, 9 और 2 होता है 11। इसमें हम 118 में 7 का डिवाइड करेंगे, जो हमारा शेषफल बचेगा वो हम देखेंगे, ठीक है। अब 118 में अपने डिवाइड करेंगे 7 का डिवाइड करेंगे, पहले जाएगा 1 पर, तो बाकी क्या बच गया 4 और 8, ठीक है। 8 ऊपर से हमने लिख लिया। उसके बाद हमारा जाएगा 6 तक जाएगा, ठीक है। 7 6 क्या होता है 42, 22, ठीक है, 22 आ गया हमारा। बाकी शेषफल क्या बच गया, 6 बच गया हमारा शेषफल, ठीक है। अब देखो इसको हम कैसे लेते थे, शेषफल का हम कैसे लेते थे, डेट हमें पता है, हम लेते थे 0 को हमेशा सैटरडे, 0 को हमेशा क्या लेते थे, सैटरडे, ठीक है। उसके बाद हम 1 को संडे, 2 को मंडे, उसी प्रकार हम आगे चलते थे डे वाइज 1 2 3, ठीक है, इस प्रकार आगे चलते थे। हमारा था शेषफल यहाँ पर 6 को हम क्या लेंगे, जैसे आगे जाओगे, 1 को संडे, 2 को मंडे, 3 को ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो हमारा 6 को क्या आएगा, फ्राइडे आएगा। तो हमारा 6 को क्या आएगा, फ्राइडे। तो अब हमें पता लग गया कि 1 अप्रैल 1994 को क्या होगा, फ्राइडे, ठीक है, ये हमें पता लग गया, ठीक है। कैसे किया है, टाइप फर्स्ट में जैसे मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे उस प्रकार डायरेक्ट डेट से वार निकालना। अब हमें पता लगा 1 अप्रैल 1994 को फ्राइडे है, ठीक है, फ्राइडे है, तो हमें देखना है रविवार कब आएगा। अब देखो अप्रैल 1 के बाद तारीख आएगी 2 3, ठीक है। अब फ्राइडे के बाद क्या आता है, फ्राइडे के बाद आता है सैटरडे के बाद क्या आता है, संडे। अब अपना यहां से क्या हो गया कंफर्म कि 1 अपना 3 तारीख को क्या आएगा, 3 तारीख को आएगा संडे, ठीक है, 3 तारीख को क्या आएगा, संडे, ठीक है। और हमें बताना है कि कुल कितने रविवार होंगे, कुल बताने हैं सभी। अब जो ये संडे है ये रिपीट कब होगा, सप्ताह में 7 डेज बाद वार रिपीट होता है। अब 3 में अपने यदि 7 ऐड करेंगे तो 10 को भी क्या होगा, संडे, ठीक है। उसके बाद 7 डेज बाद फिर रिपीट होगा, तो 17 को भी हमारा क्या आ गया, संडे। 17 में फिर अपने ऐड करेंगे 7, तो आएगा 24 को भी क्या आएगा, संडे, ठीक है। अब इसमें यदि आगे अपने 7 ऐड करेंगे तो अपना क्या आएगा, 31 आएगा। तो हमें पता है कि जो अप्रैल का महीना है वो कितने दिन का होता है, 30 दिन का होता है, 30 दिन का होता है। तो 31 डेट आएगी नहीं, तो अपना क्या होगा, यहाँ पर हम स्टॉप कर देंगे।
अब अपने को पूछा है कुल कितने रविवार होंगे। रविवार काउंट कर लीजिए, 1 रविवार, ठीक है, 2 रविवार, 3 रविवार और 4 रविवार। हमें यही बताना था कि कुल कितने रविवार होंगे, अपना आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। ये आप आंसर करके आओगे, ठीक है। यदि आपको क्वेश्चन में पूछ लिया कि कुल कितने रविवार होंगे, ये तो आपको मैंने बता दिया। यदि आपको ऐसे पूछ लिया क्वेश्चन में कि कौन कौन सी तारीख को रविवार होंगे, तो आप क्या करोगे, तारीख बताओगे, 3 तारीख, 10 तारीख, 17 तारीख और 24 तारीख, ठीक है। 3, 10, 17 और 24, ठीक है, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। अब देखो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आशा करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। इसमें कुछ नहीं था, ओनली हमें कोड लर्न होने चाहिए, ठीक है, जो मैंने आपको टाइप फर्स्ट में करवाए थे। एक बार इसका यदि आपको समझ नहीं आया तो मैं देखो फर्स्ट रिवाइज एक बार और करवा देता हूँ। उससे पहले आपको फर्स्ट रिवाइज करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन लेने से पहले। अब देखो 1 अप्रैल 1994 को कुल कितने रविवार होंगे, ये हमें पूछा है, ठीक है। हमने क्या है, फॉर्मूला लिखा है जो मैंने आपको पहले लिखवाया था। फॉर्मूले में क्या किया है, वैल्यू पुट की है। जैसे डेट हमें दे रखी है वो डेट पुट कर दी, मंथ कोड जो मैंने आपको बताया था मंथ कोड पुट कर दिया, ईयर और लीप ईयर। जो अपने को ये आगे दिया होता है ये ईयर है, और पीछे जो आगे दिया होगा, इससे जो आगे दिया होगा वो क्या होगा, सेंचुरी, ठीक है। ईयर का कोड लिख दिया और सेंचुरी का कोड लिख दिया। उसके बाद 7 से डिवाइड किया, जो अपना शेषफल बचा वो अपना शेषफल बचा था 6, ठीक है। 6 को हमने क्या लिया था, 6 को हमने लिया था फ्राइडे, तो अपना फ्राइडे आ गया। उसके बाद फ्राइडे में अपने आगे ऐड करेंगे, 3 तारीख को अपना फर्स्ट संडे आएगा। और हमें बताने हैं कुल कितने रविवार होंगे, तो 7 डेज बाद संडे रिपीट होता है। 7 ऐड करके हम देख लेंगे कितनी कितनी डेट को संडे आएगा, और हम टोटल करेंगे तो हमारे 4 संडे आएंगे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का। उसके बाद बाकी जो टाइप थर्ड के क्वेश्चन है वो करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हमें दे रखा है क्वेश्चन में कि यदि आज शुक्रवार है तो 94 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ठीक है। क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, आज शुक्रवार है, आज शुक्रवार है तो 94 दिन बाद कौन सा वार होगा, ठीक है। 90 दिन बाद कौन सा वार होगा, ये हमें पूछा है, ठीक है। आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। पहले आपको देखना है कि हमें 94 दिन बाद पूछा है या पहले पूछा है। यदि पहले पूछेगा तो आंसर अलग होगा, और बाद में पूछेगा तो आंसर अलग होगा, ठीक है। अब देखो हमें बताना है, क्वेश्चन में हमें दे रखा है आज, आज क्या है, शुक्रवार, और हमें बताना है 94 दिन बाद। 94 दिन बाद बताना है, तो हम क्या करेंगे, 94 में 7 का डिवाइड करेंगे। 7 का डिवाइड करो तो 1 पर जाएगा, तो आ गया 7, बाकी बचा 2, ऊपर से अपनों ने उतारा 4, 24 आ गया। अब देखो 7 का डिवाइड जाएगा 3 तक, 21 पर बकाया अपना बच गया 3, जो अपना क्या है, शेषफल आ गया, ठीक है। 3 क्या आ गया, अपना शेषफल आ गया। अब इसमें क्या है, हमें पूछा है 94 दिन बाद कौन सा वार होगा। बाद जब हम निकालते हैं तो क्या करते हैं, जो हमें आज का डे दे रखा है उसमें +3 कर देंगे, तो जो अपना डे आएगा वो अपना आंसर होगा, ठीक है। अब शुक्रवार है आज, तो अपने को इसके 3 दिन बाद देखना है क्या वार होगा। शुक्रवार के बाद आएगा शनिवार, रविवार, ठीक है। रविवार के बाद क्या आएगा, सोमवार, तो हमारा क्या आंसर होगा, सोमवार, यानी कि मंडे, ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। और देखो इससे पहले यदि हमें क्वेश्चन में पहले पूछा होता तो अपने शुक्रवार से -3 करते, ऊपर की ओर जाते, -3 करते। शुक्रवार से जो पहले बार आता है उसके बाद उससे अगला, और जो तीसरा बार आएगा पहले वाला वो हम आंसर करते, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप क्या करना, जिस किसी स्टूडेंट ने हमारी जो फर्स्ट वीडियो और कैलेंडर का हमारा स्टार्टिंग से नहीं देखा है, फर्स्ट वीडियो जो मैंने आपको बेसिक से कराया था जिसमें कोड वगैरह बताए थे, यदि अभी तक आपको कोड लर्न नहीं हुए हैं तो आप क्या करें, हमारा प्लेलिस्ट में जाएं, प्लेलिस्ट में जा करके आप हमारी फर्स्ट वीडियो देखें। उससे आपको क्या होगा, कोड वगैरह लर्न हो जाएंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चन करने में। यदि आप हमारी कंटिन्यू वीडियो देखते हो तो आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपने टाइप थर्ड के वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप क्या करना, हमारी जो वीडियो है प्लेलिस्ट में जा करके आप वॉच कर लेना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।